हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और उसके द्वारा नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस यानी कि विज्ञापन संख्या दी गई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो वैकेंसीज है उनके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी करती है। तो आरपीएससी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा एक नया विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन संख्या है 09 एग्जाम एएसओ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स आरपीएससी EP1 2024-2025। ये विज्ञापन दिया गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और इस विज्ञापन के अंदर जो भर्ती दी गई है वो दी गई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करने हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है और टोटल 43 वैकेंसी है, 43 पोस्टें हैं। शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया दोनों की मिलाकर टोटल 43 वैकेंसीज हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिस आया है। टोटल वैकेंसी है 43। एक बार डिटेल में इस हम वैकेंसी नोटिस को डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी जो वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अप्लाई कब करना है, लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फीस का क्या है, एग्जाम कब होगा, सारी डिटेल 1 बाय 1 करके इस नोटिस की चेक कर लेते हैं। एएसओ की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए 31 वैकेंसीज हैं और शेड्यूल्ड एरिया के लिए 12 वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल मिलाकर दोनों की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 43 वैकेंसीज हैं। 31 नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए और 12 है वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए दे रखी है। नॉन शेड्यूल्ड एरिया में जो जनरल की जो वैकेंसीज है, जनरल में मेल के लिए 10 है, वुमेन के लिए 3 है, विडो के लिए 1 है। उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की, एससी में जो जनरल है वो 2 है, विडो के वुमेन के लिए 1 है और डाइवोर्सी के लिए भी 1 है। उसके बाद नेक्स्ट है एसटी के लिए, एसटी में 2 जनरल में है और 1 डाइवोर्सी में है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी में 4 जनरल में, 1 वुमेन के लिए और 1 विडो के लिए है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें वहाँ पर 1 जनरल में है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 है जनरल में है। जो जनरल जो वैकेंसीज है उसमें मैन प्लस वुमेन दोनों ही अलाउड होते हैं, लेकिन जो जनरल वुमेन है उसका मतलब उसमें सभी कैटेगरी की जो उस कैटेगरी की वुमेन ही अलाउड है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा 31 पोस्ट नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड एरिया की बात करें, शेड्यूल्ड एरिया में टोटल 12 वैकेंसीज 12 हैं, उसमें से जनरल में 1 है और बाकी एसटी में है। एसटी में 8 जनरल, 2 वुमेन और 1 विडो के लिए। ठीक है, बाकी वो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 12 में से 11 एसटी कैटेगरी के लिए है और 1 जनरल सभी के लिए जो कॉमन है। तो जनरल में जो 1 वैकेंसी है उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, टोटल 43 वैकेंसीज हैं। नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए 31 है और शेड्यूल्ड एरिया के लिए 12 वैकेंसीज दे रखी है। इसके बाद आगे इसमें हम बाकी डिटेल में इसको नोटिस को और पढ़ते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और वो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो मांग रखा है आपके पास एटलीस्ट ए 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए या एमएससी या एमकॉम, किस में, या तो मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स से आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी एक सब्जेक्ट में हो सकती है इनमें से, और साथ में 1 साल का स्टैटिक्स का डिप्लोमा होना चाहिए।
इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, और उसके अलावा आपके पास जो पॉइंट नंबर 2 दे रखा है इसमें जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। और वो सेकंड पे जो दे रखा है वो है कंप्यूटर का डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा आपका किसी भी लेवल का हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है, ओ लेवल का हो सकता है, या फिर DOACC का, या फिर कोपा का भी हो सकता है, या फिर डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखी है, या फिर 12th में एज ए सब्जेक्ट आपने कॉमर्स पढ़ रखा है। ठीक है, किसी भी लेवल पर कहीं भी आपने कंप्यूटर को पढ़ रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आपके पास वो होना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री के अलावा आपके कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर भी होना आवश्यक है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसके अंदर दे रखी है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में, या फिर 1 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है स्टैटिक्स में आपका। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है जो कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसके साथ होना ज़रूरी है। बात करते हैं पे लेवल की, तो पे लेवल 11 में है 4200 ग्रेड पे की ये वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल एज लिमिट होती है इसके अंदर। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट है। इसके अलावा जो राजस्थान कैटेगरी के SC ST MBC के हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है। और राजस्थान की जो वुमेन कैंडिडेट्स है SC ST OBC MBC EWS की उनको 10 साल की छूट दे रखी है। वुमेन कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी की है उनको 5 साल की छूट दे रखी है। ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है जो डिसाइड किया गया है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो दे रखी है वो जनरली राजस्थान स्टेट वालों के लिए ही दे रखा है, क्योंकि रिजर्वेशन जो होगा वो स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाता है। फर्दर इसमें आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में है कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि जो भी कैंडिडेट मिनिमम कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का उसको कम से कम 40% नंबर लेने अनिवार्य है। इसमें ये चीज़ लिख रखी है कि मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, लेकिन मिनिमम 40% नंबर आपको टोटल मार्क्स में से लेने ज़रूरी है, वो अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान और तिथि वो अब बाद में आपको बताया जाएगा। परीक्षा में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कैसे भी होगी वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। OMR बेस्ड जो होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करें तो 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 सितंबर लास्ट डेट है। 12 अगस्त से 10 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्म ASO की पोस्ट के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो आपको RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट पर जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in, और वहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको सारी फिलअप करनी है। या फिर आपको SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन sso.rajasthan.gov.in, उसका लॉगिन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, फीस पे वगैरह सब कुछ जो डिटेल मांग रखी वो आपको फीस पे करनी है। 2 ऑप्शंस दे रखे उसके हिसाब से आपको भरना है। उसके अलावा ये एप्लीकेशन फ़ीस का स्ट्रक्चर दे रखा है, कैसे कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस दिखा रखी है जो आपको पे करनी पड़ेगी इसके अंदर। उसके बाद आपको इसमें दिखा रखा है कि जो पेपर में ब्लू बॉल पेन लेना है, 5 ऑप्शंस आएंगे आपको। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो तो आपको ऑप्शन 5 फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन 1 से 4 तक वो क्वेश्चन से संबंधित रहेंगे। इसके अलावा 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ऑप्शन 5 फिलअप करने के लिए। कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया तो उसके लिए आपको ऑप्शन 5 फिलअप करना होगा, उसके लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्क एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर 100 में से 10 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए बिना किसी ऑप्शन के तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है जो आपको एग्जाम के टाइम ध्यान रखनी है या फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है। सारी कंडीशंस दे रखी है और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, किस डेट के होने चाहिए, सारी डिटेल 1 बाय 1 करके इसके अंदर सारी चीज़ बता रखी है।
और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वो आपको अच्छे से करेक्टली डाटा फिलअप करना है, कोई भी डाटा करेक्शन के लिए दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो वैकेंसी नोटिस दिया गया है ये दिया गया है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस स्टार्ट हुए हैं वो 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 10 सितंबर रहेगी, यानी कि 1 महीने के तकरीबन यानी 30 दिन का आपको टाइम दिया पूरा फ़ोन अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में या फिर कॉमर्स में। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 40 से। कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा भी इसके अंदर मांगा गया है, सर्टिफिकेट कोर्स या फिर कहीं भी स्टडी किया हो। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें 43 वैकेंसीज़ हैं, शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया दोनों की मिलाकर। शेड्यूल्ड एरिया के लिए 12 और नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए 31 वैकेंसीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर राजस्थान के एसएसओ पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल यही था डिटेल नोटिस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एएसओ पोस्ट की वैकेंसीज के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।